समाजवादी है और ये बीजेपी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। और हमारी जो इस वक्त अगर हमारी हिमायत करनी है और हमदर्दी करनी है तो एक ही शख्स, वाहिद एक शख्स है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, भाजपा क्या कोई भी पार्टी आजाद नहीं बन सकती भाई। ओवैसी साहब लड़ला है, किसी बलबूते पे तो लड़ला होंगे भाई। ऐसा है, हमारी 100 में से हम जानते हैं 80% हमारी उम्मीद है, 80% सीट आ सकती है हमारी। हमारा मुसलमान भाई, दलित भाई जो भी है हमारी तरफ है। भाई देखो, सब कोई कह रहा है साइकिल चलेगी, कोई कह रहा है पतंग चलेगी, कोई कह रहा है हाथ चलेगा। ये तो वक्त पे ही पता चलेगा क्या चलेगा। हमारी तो पतंग उड़ेगी भाई और उड़ाते रहेंगे, उड़ाइए और उड़ाएंगे। मुरादाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा 28 करूला पीर का बाजार में। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 14 तारीख को मुरादाबाद में मतदान डाला जाएगा। हर किसी की निगाहें जो हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव पर बनी हुई हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना सरताज बनाएगी, किसे नकार देगी। क्योंकि दावे बहुत बड़े किए गए हैं कि बीते 5 सालों में विकास की गंगा बहा दी गई है। कितनी विकास की गंगा बही है, इसी को जानने के लिए मुरादाबाद में हम मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में जिस तरीके की सियासत हो चली है, ये बताया जा रहा है गठबंधन द्वारा भी कि मुसलमान डरा हुआ है, इसलिए उसे वोट दें। किस तरीके से देख रहे हैं इस 2022 के चुनाव को आप लोग? 2022 के चुनाव को हम इधर से देख रहे हैं कि सन 2017 में या 12 में जो भी हुआ है ये सबको मालूम है क्या हुआ है। और बात रही गठबंधन की, हमारी जो लड़ाई है इस वक्त, ये लड़ाई है कि हिस्सेदारी की। क्योंकि जो पार्टी इस वक्त हिस्सेदारी मांग रही है, जो हिस्सा दिला सकती है, वो सिर्फ एक ही पार्टी है। वो इस वक्त यूपी के अंदर जो आ रही है वो MIM है। उसके अलावा कोई भी हिस्सेदारी की बात नहीं करता है। कहीं दंगा होता है तो MIM सामने आती है, कहीं ट्रिपल तलाक का मामला आता है तो MIM सामने आती है। इसके अलावा सारे के सारे चोर हैं और ये सब मुसलमानों के और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी खुलकर सामने आ गई है, लेकिन ये जो समाजवादी है और ये बीजेपी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। और हमारी जो इस वक्त अगर हमारी हिमायत करनी है और हमदर्दी करनी है तो एक ही शख्स, वाहिद एक शख्स है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। क्योंकि ओवैसी साहब को लेकर के जैसे कि दावा कर रहे हैं सरकार, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार कैसे बना पाएंगे ऐसे में आप लोग? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 100, हमें बिहार में हमने 20 सीटों पे लड़ा तो वहाँ हमारी 5 सीटें आई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कैसे हमें पूरी उम्मीद है कि अगर 100 सीटों में अगर हमारी 25 या 30 सीटें भी आई तो हमारे बगैर सरकार कहाँ बनेगी? हाँ, नहीं, ये तो दावा समाजवादी पार्टी, बसपा, तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि मुसलमान तो उनके साथ है, ओवैसी साहब के साथ है ही नहीं। मुसलमान, बल्कि मुसलमान की बात नहीं है, ओवैसी साहब दलित के भी, पिछड़ों वर्ग की भी हिमायत करते हैं और लड़ते हैं। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मसला संविधान का है। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संविधान खतरे में है वो सिर्फ ओवैसी साहब ही बचा सकते हैं। बाकी तो ये सब संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, चाहे वो इनमें हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों। ओवैसी साहब सिर्फ संविधान की बात करते हैं और यूपी के अंदर मसला मुसलमान का नहीं है, बल्कि जितने भी दलित हैं उन सबके बारे में ओवैसी साहब बोलते हैं और हमदर्दी करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। और इंशाल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक जीतेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। क्योंकि 2022 के चुनाव में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया है। क्या क्राइम खत्म हो पाया उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में? बोलो वैसा के बारे में बताओ, अभी क्या हुआ? नहीं, क्राइम तो देखो बिल्कुल हम कोई हुआ है नहीं। हमारे जो ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनकी ही सुरक्षा में इतना बड़ा वैसा हो गया है कि बता नहीं सकते। जब वही सुरक्षित नहीं है तो जनता कहाँ सुरक्षित होगी, आप खुद सोचिए। जब जनता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में बैरिस्टर साहब पर हमला हुआ, क्या मुसलमानों का समर्थन इस हमले के बाद AIMIM पा पाएगी? क्योंकि भाजपा इसे भुनाने पर लगी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, भाजपा क्या कोई भी पार्टी आजाद नहीं बन सकती भाई। ओवैसी साहब लड़ला है, किसी बलबूते पे तो लड़ला होंगे भाई। ऐसा है, हमारी 100 में से हम जानते हैं 80% हमारी उम्मीद है, 80% सीट आ सकती है हमारी। हमारा मुसलमान भाई, दलित भाई जो भी है हमारी तरफ है। अब ये तो बोर्डिंग के टाइम पे हम आपको बताएंगे कौन किसकी तरफ है भाई। ये 14 तारीख को आपको मालूम चलेगा को हम किसकी तरफ है। ये कोई
साइकिल जो है ये कुछ नहीं है, ना अखिलेश नावारी ने आज तक कुछ करा है ना करेगा। आज तक मुसलमानों को कहीं भर्ती नहीं करा है। यादव जाटव बहन जी आएंगी तो वो जाटवों को देखेंगी, अखिलेश साहब आएंगे तो वो यादवों को देखेंगे। जो है सब अपनी अपनी उसको देखते हैं। मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 70 साल से कोई इसमें मुसलमान का बेनिफिट ही नहीं मिला, आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दिया। बीते 2022 का चुनाव आगाज पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके घर पर आ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितने विकास हो पाए हैं उत्तर प्रदेश में? आइएगा, कितने विकास हो पाए हैं खासतौर पर आपके 2022 के चुनाव? बहन देखो, सब कोई कह रहा है साइकिल चलेगी, कोई कह रहा है पतंग चलेगी, कोई कह रहा है हाथ चलेगा। ये तो वक्त पे ही पता चलेगा क्या चलेगा। हमारी तो पतंग उड़ेगी भाई और उड़ाते रहेंगे, उड़ाइए और उड़ाएंगे। 2022 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? 2000 चुनाव के जो चल रहा है ये वाला चुनाव, इसमें जो हिसाब किताब चल रहा है अभी, तो इसे भी हिंदू और मुस्लिम का चल रहा है। बाकी कोई भी मुद्दा नहीं चल रहा है किसी बात का कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। यही बात है। दूसरी बात है, बताइए आप। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक जो कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं, खासतौर पर पार्टी? हमसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं। हम तो इतना जानते नहीं है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी कर रही है कि हिंदू और मुस्लिम। बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं है कि भाई पतंग को वोट दो या साइकिल को वोट दो, क्या हाथी को वोट दो या फूल को वोट दो। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। पर बीजेपी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान करने पर उतरी हुई है। समाजवादी पार्टी पहले भी नहीं करा कभी और आज भी नहीं करेगी। पहले ही मुसलमान के साथ थी और आज ही मुसलमान के साथ है, ये आपको ही पता है। तो मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है, यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ओवैसी के साथ भी मुसलमान आ रहे हैं। ओवैसी साहब ने तो सीधी सीधी बात कह दी है कि मुसलमानों अब भी नहीं आओगे तो कब आओगे फिर। सीधी सीधी बात कह दी है, तो मुसलमान की समझ में आ ही नहीं रहा है। पता नहीं कौन सा ऐसा अल्लाह का बंदा आएगा जो मुसलमान की समझ में आएगा। तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ मुसलमान आ रहा है, कहीं और नहीं जाने वाला। ये तो आपको मालूम है, नतीजा जब भी आएगा जब वोट डालने बंदा जाएगा। और कोई हिसाब किताब नहीं है। जब वोट डालने अंदर जाएगा तो वो तो उसका दिल करेगा कि पतंग को वोट देना है, कि साइकिल को वोट देना है, कि फूल को वोट देना है। मेन बाजार में हम लोग मौजूद है। मेन मुरादाबाद की समस्याएं क्या है? सबसे बड़ा बाजार है मुरादाबाद का, करूले का जो बाजार है मुरादाबाद का, ये पीर का बाजार और जुम्मे का बाजार, सबसे बड़ा बाजार यही लगता है। क्या समस्याएं क्या है मेन आप लोगों की? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मेन समस्या मुरादाबाद की क्या है आप लोगों की? सर ये बताएंगे, हम लोग बताएंगे। और लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि खासतौर पर मुरादाबाद की मेन समस्याएं क्या हैं यहाँ पर लोगों की। देखिए, मेन समस्या ये है कि हमने कितनी बार बहुजन को भी सरकार में रखा, समाजवादी को भी रखा, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर जो रोड के हिसाब से, गलियों के हिसाब से ना कोई अस्पताल बना, ना कोई स्कूल बच्चों का पढ़ाने का ऐसा बना है। बस हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे आदमी की, यानी ओवैसी एक ऐसा वाहिद आदमी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है, अगर उसकी सरकार जो है हिस्सेदारी हो जाए, इंशाअल्लाह ताला शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा और गलियों में और रोडों पर और सारी हमदर्दी। आज मुजफ्फरनगर में अगर दंगा होता है तो ओवैसी बोलता है, आज मुरादाबाद में या यूपी में कहीं भी कुछ होता है तो ओवैसी साहब ही बोलते हैं। इसलिए हम तो ओवैसी साहब को ही इंशाअल्लाह ताला लाना चाहते हैं और अल्लाह उन्हें ही लाके खड़ा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अखिलेश भी तो दावा कर रहे हैं कि वो भी तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, उनके लोग उनके पास पहुंच जाते हैं जहाँ भी घटना घटित होती है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब को तो बदनाम कर रखा है विपक्ष ने। ओवैसी साहब तो चाहते हैं कि गठबंधन में समाजवादी आए, बात भी करी थी, लेकिन उन्होंने हमारी कहा, ये कहते हैं कि सरकार जो है ये जो अखिलेश है ये मुसलमानों का हमदर्द है। अगर मुसलमानों के, दलितों के हमदर्द होते तो ओवैसी साहब से गठबंधन करते। गठबंधन क्यों नहीं किया इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ओवैसी साहब जब आ जाएंगे इन्हें खुद को मालूम है न ये खाएंगे न खाने देंगे, इसलिए ओवैसी साहब को इन्होंने परे कर दिया। इसलिए ये चाहते नहीं है कि मुसलमान जो है सत्ता में आए और जो पिछले वर्ग के लोग हैं। एक और सवाल लेना चाहूंगा, 2 से 3 जीत जाएंगे, 5 जीत जाएंगे, पर कर क्या लेंगे? तमाम राजनीतिक पार्टियों का सवाल है। हमें सवाल ये है कि हमें किसी को नीचे नहीं दिखाना है, हमें हिंदुस्तान के संविधान को बचाकर रखना है, यही हमारी लड़ाई है। और मुसलमानों और दलित और पिछड़े जो लोग हैं इन सबका साथ, जो आज बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ सबका साथ सबका विकास है? वो तो एक झूठा वादा है। सबका साथ सबका विकास तो इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला यूपी के अंदर अगर सीटें आ गई तो फिर इंशाअल्लाह सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। साइकिल विश्वास कितना काम हो पाया बीते 5 सालों में आपके? हमें नहीं पता कितना हुआ, कोई लोगों को आइडिया नहीं है। कुछ रीढ़ के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, युवा मौजूद है खास तौर पर।
इस सरकार का ये दावा है कि युवाओं को 4.5 लाख रोजगार उन्होंने दिया है। 4.5 लोगों को रोजगार दिया है इस बार को पता नहीं। फिलहाल हम तो ये बात जानते हैं भाई साहब, कोई सी सरकार आए नहीं आए, मगर हमें इस बात का पता है कोई सी सरकार आए मगर सरकार बेहतर करे। सरकार को ऐसा नहीं करे आने के लोगों को, पब्लिक को परेशानी हो। ये लोग इस टाइम लॉकडाउन लगा था, उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी हो, खानों को भी नहीं था, लोग बाहर देख भी नहीं रहता आनंद के। लोग बाहर वादा कर रहे थे हमारे पास आओ, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि लोग बाहर परेशान थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, गैस सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे, बहुत से लोग परेशान थे। हम ये बात जानते हैं कि अब कोई भी सरकार आए मगर इतना करे कि लोगों गरीबों को समझे, हर बात की फैसिलिटी देखे। वोट मांगने के आप घर घर आते हो, जब लोग परेशान होते हैं तो उस चीज़ को भी देखो, जो लोग परेशान हो लोगों के घर जाकर देखो। वोट मांगने के आप सब लोग आते हैं घरों पर कि भाई हमें वोट दो, मगर जिस टाइम पर लोगों को परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उस टाइम पर लोगों को हैरान कर देखो, गरीब लोग किस तरह पिसते हैं। इस चीज़ को देखें आप। पर आपकी जो मोदी सरकार है यहाँ पर, योगी सरकार, उसने ये दावा किया है कि लॉकडाउन का जिक्र जैसे कि आपने किया, उनके नेता जो हैं लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे थे लॉकडाउन में, और आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया। सर राशन तो हर सरकार बैठती है, मोदी जी को निराला थोड़ी ना बैठ रहे हैं। मतलब जो लोग लॉकडाउन में परेशान हुए हैं उन लोगों की परेशानी की समझ के देखें, उन लोगों के घर जाकर देखें उन लोग कैसे घूम रहे थे। गैस के नहीं पैसे नहीं, खाने के नहीं पैसे नहीं, लोग परेशान घूम रहे हैं रोड पे। तो कोई भी सरकार आए, हम ये नहीं कह रहे मोदी आए, ओवैसी क्या आए, साइकिल आए, मगर जो लोग मतलब जिस टाइम पर आप वोट मांगने के लोगों के घर घर जाते हैं उस टाइम पर भी लोग परेशान होते हैं। उन लोगों को हैरान कर देखें कि भाई कौन किस परेशानी में, किस समस्या में है। इस चीज़ को देखें, सरकार कोई सी भी आए, ओवैसी क्या है, कमल के फूल की आए, या कोई सी भी सरकार आए, सरकार कोई से भी आए, पर लोगों का एक सवाल है कि लोगों के मेन मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं 2022 के चुनाव को आप? तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद है जिनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्या युवाओं की मेन समस्याएं क्या हैं आपके यहाँ पर? जी हम तो यही कहेंगे कि सरकार जिसकी भी आवे, तो जनता जो परेशान है, मजदूरी है कि लाइट नहीं आती, बहुत परेशानी है इससे। लाइट की भी समस्या है, क्योंकि समस्या। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 24-24 घंटे जो है बिजली देने का काम योगी सरकार द्वारा किया गया है। कितना विकास जो है मुरादाबाद में हो पाया है, और युवाओं की मेन समस्याएं क्या है? देखिए, युवाओं की मेन समस्या बेरोजगार है। आज के टाइम में काम नहीं है किसी के पास भी, खाली होने की वजह से और बहुत सारे कामों में लोग पड़ रहे हैं। और विकास आपको सड़कों के गड्ढे बता सकते हैं कितना विकास हुआ है। जितना विकास पहले था उतना ही विकास है। आने अभी इस वक्त कोई विकास नहीं हुआ है, कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो। और बिजली की बात रही तो आज भी इन्वर्टर घरों में लगे हुए हैं, जनरेटर बाहर लगा रखे हैं लोगों ने। ये सबूत है इस बात का कि बिजली कितनी आती है। ये भी सबूत है कि बिजली कितनी आती है। मैं आपसे, युवा हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, गठबंधन ये दावा कर रही है युवा जो हैं उन्हें छोड़ करके नहीं जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि युवाओं का साथ इस बार उन्हें मिल रहा है। असल में युवा इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? युवा सिर्फ यही चाहता है कि रोजगार मिले, काम मिले। क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। और क्या चाहिए भाई? आप काम करेंगे, एजुकेशन है, पढ़ाई है, कारोबार है, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो नफरत की ज़िंदगी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि समाज में बंटवारा हो। वो चाहता है कि जिस तरीके से 70 साल से मिलते हुए जुल के एक साथ मिलजुल के रहते हुए आए हैं कि मैं तुम्हारी ईद मनाऊँ, तुम मेरी होली मनाओ, इसी तरीके से आगे भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीते 7 सालों में ये भाईचारा खत्म करने का काम किया गया मौजूद? पूरी कोशिश है। बाबा जी बहुत कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर लिया जाए। अभी हाल फिलहाल में उनका एक बयान था कि पहले अभी 5 साल में एक दिन ऐसा भी आया था जिस दिन होली का त्यौहार था। बोले होली के पे आपको देखा होगा कि कैसे उनको रोक दिया गया, मुस्लिम समाज को रोक दिया गया नमाज़ पढ़ने से, और होली मनाई गई। क्या आप चाहते हो कि आगे भी कर्फ्यू लगे? आज की हेडलाइन है, मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि नमाज़ पढ़ने से कर्फ्यू लगता है? नहीं, नमाज तो बहुत ही सुकून और शांति की चीज़ है। आदमी अपने सुकून शांति के लिए अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। ये प्रदेश के युवा हैं जो तमाम राजनीतिक चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा 2022 के चुनाव में मेन युवाओं की समस्याएं क्या हैं? ये सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इन्होंने बिल्कुल विकास नहीं किया गया। जैसे कि उन्होंने कहा था शुरू में कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, उसमें भी कोई भी विकास नहीं दिखाया गया। अभी आप जाएं यूपी की बात करें या टांडा के रोड की बात करें, वहाँ पर इतने इतने गहरे गड्ढे हैं कि अगर कोई बंदा रात को वहाँ से गुजर जाए, जैसे कि अब मौसम चल रहा है, कोहरे का मौसम है, तो ऐसा है कि पूरी गाड़ी पलट जाएगी और अपनी जान भी खो सकता है। तो उस पर भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। और बात रही विकास की, तो सबसे मेन मुद्दा तो विकास का यहीं पे ख़त्म हो गया कि भाई पढ़ाई बंद कर दी गई बच्चों की।
बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पाएंगे, तभी तो हमारे देश का विकास होगा। अब प्लस आपने पढ़ाई को रोक दिया, स्कूलों को बंद कर दिया गया और आपका ये दावा है कि साहब शराब के जो काम करते हैं लोग, लेबर है, उस लेबर को काम से न रोका जाए। तो ऐसा है कि शराब इतना महत्व नहीं रखती जितना का विकास के लिए पढ़ाई रखती है नौजवानों के लिए। इन्होंने कहा कि साहब वो गरीब तबके के लोग होते हैं जो शराब बनाते हैं, भाई वो भी इंसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें पीसना चाहते हैं भाई, उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी आएगी तो उसका विकास भी तो चाहिए ना उसे। जो नई पीढ़ी आएगी उसे विकास भी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी जी का एक स्टेटमेंट आया कि अगर विकास देखना है तो अयोध्या और काशी चले जाएं। हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। विकास मतलब क्या है? मंदिर बनाना विकास में थोड़ी ना आता है भाई। मंदिर तो विकास को नहीं कह सकते। मंदिर बनाना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। हम मुस्लिम समाज ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हमने विरोध किया है जो हमारे साथ हुआ। वो आप वहाँ पर अस्पताल बनाएं, सड़कें अच्छी बनाएं, रोजगार दें, अच्छे नेता चुनकर जाएं, अच्छे काम करें। भाई जो हमारे संविधान की बात बोलने वाला हो उसके लिए हो, संविधान की बात उठाएं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। विकास करना है तो एजुकेशन को बढ़ाओ, चिकित्सा को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करो, सड़कें अच्छी करो, हर गांव तक सड़क पहुंचे, जिससे उसको ज़रूरत है फिर से वो शहर आए अपने ज़रूरत को पूरा करें। इसको विकास कहते हैं। मंदिर बनाने को विकास नहीं कहते हैं। मंदिर आस्था से जुड़ी हुई है, हम उसका सम्मान करते हैं। मंदिर आस्था से जुड़ी हुई है, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षा जैसे कि मुरादाबाद में आपने बताया मेन युवाओं की शिक्षा है और शराब कारखाने जो हैं जगह जगह खोले जा रहे हैं। योगी सरकार ने जो काम किया है और मेन समस्याएं क्या हैं, क्योंकि बीते 5 सालों में दावे फर्क साफ है कि दिल्ली से लेकर के मुरादाबाद में लगा दिए हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, हमने विकास किया, पिछली सरकार में ऐसा था, हमने इस बार ये किया। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? भाई देखने का नज़रिया तो यह है कि जैसे कि अभी मुलायम सिंह की समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बिजली की तरफ से भी थोड़ी राहत थी और फिर इतनी रोड पर ये गाड़ियों की, बाइकों वगैरह की चेकिंग भी नहीं थी, थोड़ा उसमें राहत दी गई थी। चलिए हेलमेट तो एक ऐसा है कि तो सुरक्षा में आता है, इसको तो सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये जगह जगह चेकिंग वगैरह परेशान करना, लेडीज़ की चेकिंग नहीं हुआ करती थी लेकिन उसमें नाइट में लेडीज़ की भी पकड़ा जा रहा है जबकि हेलमेट है। प्लस उसके बाद इसमें कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा इसमें ढील दी गई हो। और मैं ये नहीं कहता कि साहब इस चीज़ में ढील दी जाए, लेकिन यह है कि पब्लिक का भी थोड़ा समर्थन होना चाहिए। अब ऐसा समझ लीजिए आप कि गोकशी में ये मुद्दा उठाते हैं कि साहब गाय काटना गलत है, ऐसा वैसा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो असलम को मारा गया था उसका बेटा आर्मी में था, उसका बेटा कहाँ पे लगा हुआ है? एक बॉर्डर पे लगा हुआ है। पूरे देश के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए उसके बाप को महज इस बात पे मार दिया गया कि भाई हमारे पवित्र त्योहार बकरा ईद पे उसने एक बकरा काटा। पहला तो बकरा ईद था, बाद में जो टीम ने उस पर रिसर्च करा तो उसमें पता चला कि वो बकरे का ही मीट था या उसी के बाल वगैरह उसमें पाए गए। लेकिन उसके बाप को फिर भी मार दिया गया ये कहकर कि ये इनने यहाँ पर गाय काटी, जबकि दिल्ली के अंदर कोई गाय काटना अलाउ नहीं है। लेकिन उसको फिर भी ख़त्म कर दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया। तो इससे मतलब घिनौना और अपराध और क्या हो सकता है? और घिनौना अपराध क्या हो सकता है? महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। 2022 के चुनाव को महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं और क्या समस्याएं हैं? हम तो साइकिल को जिताना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। हमें तो राशन भी ना मिलता, 3 साल हो गए राशन मिला हुआ है, राशन कार्ड कटा हुआ है। राशन नहीं मिल रहा, पर योगी सरकार तो दावा कर रही है बिना हिंदू मुसलमान देखे उन्होंने राशन मुफ्त घर घर पहुंचाया। तो कर दो, हमें नहीं मिलता कभी भी। हम इस सरकार को बदलवाना चाहते हैं। इसमें चुटियाँ इसमें कटी, सब काम इसमें हुए, सब बर्बाद हो गए। इस सरकार ने तो हमें बर्बाद कर दिया। तो फायदा क्या है ये बताओ? सरकार बिजली राशन पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल। सरकार ये दावा कर रही है बिना हिंदू मुसलमान देखे उन्होंने घर घर पहुंचाया राशन। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे आया, कौन सी यूपी में आया बताओ? यहाँ पे कौन सी में आया? वोट तो इसी के आधार पर मांग रही है 2022 में बीजेपी। आधार वोट लेके फिर सूम से बैठ जाएंगे। दे घबराए, दे ही ना रहे तो वोट का बहाना आ के राशन फ्री मिल लिया या यूँ फ्री मिल लिया, कुछ नहीं। अभी तक तो सारों को वैक्सीन लगेगी। बोलो, जितने सारे बच्चे हैं इनको कोई वैक्सीन कोई लग रही है तो अब तो वैक्सीन का बहाना ले रहा है कि वैक्सीन मिल रही, वैक्सीन लगवाओ। और बीमारी है क्या ये बताओ? बीमारी है तो भाई राशन तो पूरा मिलने चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? राशन पूरा नहीं मिल रहा। 24 घंटे बिजली देने का भी दावा कर रहे हो। बिजली देख लो कितनी आ रही है, पूरे घंटे आ रही है बिजली आपके घर? 8 घंटे बिजली आ रही है, कोई बिजली आ रही है? अरे बिजली ना आवे, राशन तो मिलना चाहिए पब्लिक को, इतना तो होना चाहिए। जो गरीब गुरबा है तो उनके लिए तो निकला है, और जब गरीब गुरबा को कुछ मिला साइट खुली हुई नहीं है, साइट खुली हुई नहीं है, ऐसा कहते हैं। देनी चाहिए, पेंशन बहाल करनी चाहिए। जो गरीब विधवा हैं उनके लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए जिनसे उनका खर्चा चल सके। उनको राशन के लिए लाइट बिजली भाई सब चीज़ मुहैया करानी चाहिए जो आसानी रहे, क्योंकि आवाम को
पैसे खर्चे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है पैसे की। रोज़गार खोलने चाहिए जिससे इनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो चाहे आम महिलाएं हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे आम युवा हों, जनता त्रस्त है रोजगार से, जनता त्रस्त है बेरोजगारी से। जहां युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं तो उनके ऊपर सड़कों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।